आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कताइब हिजबुल्लाह की इजराइल अमेरिका को बड़ी चेतावनी, कहा जंग के लिए पूरी तरह तैयार। नेतन्याहू के खिलाफ हुई उसी की एयरफोर्स, जंग रोकने के लिए डाला प्रेशर। आगरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, आगरा की जामा मस्जिद में फेंका गया मांस का टुकड़ा। कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने को लेकर हुआ मुकदमा दर्ज, 10 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। पीएम मोदी के अवामी जलसे में तहव्वुर राणा के खिलाफ लगे पोस्टर, बिहार इलेक्शन के बाद होगी तहव्वुर राणा को फांसी। वक्फ पर मुसलमानों ने दी हुकूमत को खुली चुनौती, कहा पसीना बहा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो बहाएंगे खून। वक्फ पर ममता के वजीर ने दी धमकी, कहा 10-10 हजार मुसलमानों को सड़क पर बैठाकर करूंगा प्रोटेस्ट। मुस्लिम तंजीमों ने विजयन हुकूमत से की मांग, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल की तरह वक्फ एक्ट को खारिज करे केरल। बीजेपी मुसलमानों को समझाएगी वक्फ कानून के फायदे, जन जागरण मुहिम चलाने का किया ऐलान। वाराणसी के 50वें दौरे पर पहुंचे वजीर आजम मोदी, बोले काशी मेरी और मैं काशी का। तालिबान हुकूमत ने तालिबानी कानून न मानने वालों पर लिया एक्शन, औरतों का चेहरा दिखाने और बेनमाजियों के लिए सख्त सजा हुई तय। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली न्यूक्लियर टॉक से पहले ही मिडिल ईस्ट में सियासी पारा पूरी तरह से अभाई हो चुका है और अगर डील के बेहतर नतीजे निकलकर सामने ना आए तो एक बड़ी जंग छिड़ने का खतरा है। इसी को लेकर इराक में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह ने बड़ा ऐलान कर दिया और इस ऐलान ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। दरअसल ईरान के जरिए लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मिलते ही कताइब हिजबुल्लाह ने वाजे कर दिया कि वो दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कताइब हिजबुल्लाह ने वेस्टर्न मीडिया को हड़काते हुए साफ तौर पर यह भी कहा कि हमारे हथियार सरेंडर करने की झूठी खबरों को फैलाया जा रहा है। इराकी ग्रुप के इस दावे के बाद कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के छोटे बड़े तमाम मिलिशिया ग्रुप अमेरिका इजराइल को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। ईरान समेत इन तमाम ग्रुपों ने अज़्म कर लिया है कि अगर अमेरिका इजराइल ने कोई भी गलत कदम उठाने की जुर्रत की तो ऐसे ताबड़तोड़ हमले होंगे कि दुनिया देखेगी। उधर इजरायली हुकूमत के खिलाफ इजरायली फौजियों की बड़ी बगावत की खबर ने नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। तकरीबन 1000 इजरायली एयरफोर्स के फौजियों ने हुकूमत को खत लिखकर जंग रोकने का मुतालबा कर दिया है, जिससे नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज ये बात कही थी कि ईरान के साथ अगर न्यूक्लियर टॉक्स नाकाम हुई तो इजराइल ईरान पर हमला कर देगा। ईरान को पहले ही मालूम था कि अमेरिका अपनी मनमानी चलाएगा, इसलिए वो जंग के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। यहाँ तक कि उसने मिडिल ईस्ट में अपनी प्रॉक्सीज को ड्रोन और मिसाइल जैसे खतरनाक हथियार भी भेज दिए हैं। अब इसी कड़ी में इराक में वाक़े ईरान के अहम प्रॉक्सी ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह ने सामने आकर इजराइल अमेरिका के खिलाफ बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। प्रेस टीवी के मुताबिक इराक में कताइब हिजबुल्लाह ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है, जिसमें लिखा गया है कि वो हथियार सरेंडर करने का प्लान बना रहा है और इन दावों को झूठ बताया है और साथ ही लड़ने के लिए अपने अज़्म की तस्दीक की है। ग्रुप ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ मुहिम जारी रखने की अपनी कसम को दोहराते हुए कहा कि गुजरे दिनों में वेस्टर्न मीडिया ने झूठी खबरों को शाया किया था कि अमेरिका की जानिब से मुमकिन हमलों से बचने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप हथियार डालने की तैयारी में है। ग्रुप ने इन खबरों को झूठ और मनगढ़ंत बताया है। बता दें कि ये बात 7 अप्रैल को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें 10 सीनियर इराकी हस्तियों का हवाला दिया गया था, जिसमें कताइब हिजबुल्लाह, हरकत हिजबुल्लाह, अल नुजाबा, कताइब सैयद अल शुहादा और हरकत अंसार उल्लाह अल अफिया जैसे गुटों के 6 कमांडर शामिल थे, जिन्होंने कहा था कि ग्रुप ने अमेरिका के साथ जंग से बचने के लिए सरेंडर का मंसूबा बनाया है। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स, जिसे हशद अल शाबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हिजबुल्लाह ब्रिगेड के साथ साथ कई दूसरे ग्रुप भी शामिल हैं, उसने एक बयान जारी कर फौजी ताकत बनाए रखने के अपने अज़्म की तस्दीक की है। कताइब हिजबुल्लाह का ये रुख ये वाजे कर रहा है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुपों अंदर खाने कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। ये अचानक भी हो सकता है, जिसका इजराइल अमेरिका ने शायद ही अंदाजा लगाया हो। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में अंदर ही अंदर नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी बगावत की आग ने तहलका मचा दिया है। इजरायली फौज भी अब नेतन्याहू की तानाशाही से ऊब गई है और जंग की बजाय उसे भी अमन का रास्ता
बेहतर लग रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक तकरीबन 1000 इजरायली एयरफोर्स के फौजियों ने इजरायली हुकूमत की जंग की पॉलिसी के खिलाफ एक खत लिखा है। इन फौजियों ने बीते रोज को एक खत पब्लिश किया जिसमें गजा में कैदियों की वापसी की मांग की गई, भले ही इसके लिए हमास के खिलाफ जंग को पूरी तरह से खत्म करना पड़े। बता दें कि इस खत पर दस्तखत करने वाले फौजियों में रिटायर्ड इजरायली फौजियों की भी बड़ी तादाद शामिल है। इजरायली फौजियों की इस बगावत ने नेतन्याहू को इतना ज्यादा बौखला दिया कि उसने इन फौजियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया। खत पब्लिश होने के बाद नेतन्याहू ने दस्तखत करने वाले सभी एक्टिव रिजर्व सैनिकों को बर्खास्त करने का हुक्म दिया और कहा कि फौजी सियासी मामलों का विरोध करने के लिए इजरायली एयरफोर्स के ब्रांड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बता दें कि खत में कहा गया, जैसे कि गुजरे वक्त से साबित हो चुका है, सिर्फ एक समझौता कैदियों को महफूज वापस ला सकता है, जबकि फौजी दबाव मुख्य तौर पर कैदियों की हत्या और हमारे फौजियों के लिए खतरे की वजह बनता है। इसमें आगे कहा गया, हम इजराइल के सभी नागरिकों से कार्रवाई के लिए एकजुट होने की अपील करते हैं। आगरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जहां शाही जामा मस्जिद में कुछ लोगों ने बड़ा कांड किया है, जिससे इलाके का माहौल गर्मा गया है। बता दें कि कुछ लोगों ने मस्जिद में मीट का टुकड़ा फेंक दिया। लोग जब नमाज पढ़ने पहुंचे तो उन्होंने इसे देखा और पुलिस को खबर दी। ये मामला थाना मंटोला इलाके में पेश आया है। सुबह की नमाज के लिए जब नमाजी मस्जिद पहुंचे तो उन्हें मस्जिद के अंदर एक पॉलीथीन बैग मिला। बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें मांस था। घटना पेश आने के बाद इलाके में तनाव फैल गया और भारी तादाद में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। पुलिस को घटना के बारे में बताया गया तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को नॉर्मल किया। ये मामला आज यानी जुमा के दिन पेश आया, जिसकी वजह से मुस्लिम कौम में गुस्सा है। इस बात की जांच की जा रही है कि मांस किस जानवर का था। मकामी लोगों का कहना है कि यह घटना जानबूझकर की गई है ताकि दंगा फसाद किया जा सके। पुलिस ने इलाके के जिम्मेदारान से बात की है और अमन बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस तैनात की गई है। जो जानवर का सर था उसको हमने पहले फोर्स को जो है सुपुर्द कर दिया, उसके बाद वहाँ धुलाई वुलाई कराई। लेकिन जो ये घटना की गई है, जिसने भी की है, बड़ी सोच समझ के की है और आगरा शहर में आग लगवाने का काम किया है। जो आदमी कल 11 बजे के बाद और 12 बजे से पहले पहले ये रख के गया है, चेहरे पे रुमाल बांधा हुआ था और चश्मा लगाया हुआ था, रिकॉर्ड है कैमरे में। पूरी पुलिस फोर्स ये निकाल के लेके गई है और सुबह का टाइम है जो देखा गया है। और जहाँ तक सूचना आ रही है पूरे आगरे से, तो फ़ोन आ रहा है, मैंने फ़ोन भी बंद कर दिए हैं। तमाम लोग जो हैं यहाँ पे जुमे की नमाज में आज इकट्ठा होने की तैयारी में हैं। इकट्ठा मतलब मुसलमान कभी नहीं चाह रहा कि ये तनाव स्थिति बने, लेकिन आज जब वफ़ के बिल के मैटर में जब प्रोटेस्ट नहीं कर रहे मुसलमान समझदार हो गया है, किसी की बातों में नहीं आ रहा है, तो ये स्थिति बनवाई गई है कि कैसे भी मुसलमान पैनिक हो और कानून हाथ में रहे। बुलंदशहर में कुछ मुसलमानों के जरिए नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। नगर के एक कब्रिस्तान में बने हॉल में कुछ मुस्लिम समाज के जरिए नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि 1 मार्च 2025 को मोहल्ला मोरी गेट वाके कब्रिस्तान में बने हॉल में मुसलमानों के जरिए नमाज पढ़ने की कोशिश की गई, जबकि कब्रिस्तान में इस तरह नमाज पढ़ने की कोई रिवायत ही नहीं है। घटना को लेकर वहां के हिंदुओं ने एहतजाज किया। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और नमाज पढ़ने वालों से पूछताछ की गई तो वो चुपचाप वहां से निकल गए। इससे माहौल बिगड़ने के इम्कान को ध्यान में रखते हुए एसआई राकेश कुमार सिंह ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद 10 लोगों को नामजद और 8 से 10 लोगों को मशकूका बताते हुए कोतवाली में दिफा 196(1)B के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। वक्फ बिल कानून के खिलाफ मुल्क में कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल के विरोध में धरने पर बैठ गया है। धरने में आए मौलानाओं ने हुकूमत को खुली चुनौती देते हुए उसे चींटी के बराबर बताया है और वक्फ के मामले से दूर रहने की वार्निंग दी है। भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में वक्फ का नया कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। प्रोटेस्ट में शामिल मौलानाओं ने वहां मौजूद मुसलमानों से इस कानून के खिलाफ कुर्बानी के लिए हाथ उठाकर वादा करवाया है। इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि वो इस प्रोटेस्ट में कुर्बानी के मकसद से आए हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि सभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। प्रोटेस्ट में मौजूद मौलानाओं का कहना है कि आज इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया तो कल हुकूमत उनके घरों को छीन लेगी। उन्होंने कहा कि आज इस गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, कल को खून बहाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी बहा देंगे। मौलाना ने हुकूमत को धमकी देते हुए कहा कि वक्फ पर हमला करना मतलब अपने आप को बर्बाद करने जैसा होगा। उन्होंने हुकूमत को कहा कि मुसलमानों को कमज़ोर बिल्कुल ना समझे। प्रोटेस्ट में शामिल जमीयत उलेमा के सूबाई चेयरमैन हारून हाजी ने
दावा किया कि वक्फ की ज़मीन हुकूमत ने छीन ली है। मुल्क में एक मंदिर नहीं जहां पूजा नहीं होती हो और सैकड़ों मसाजिद में नमाज बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि इस कानून को वापस नहीं लिया तो प्रोटेस्ट को और बड़ा किया जाएगा। ऑपोजिशन के अलावा कई मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी बीच पश्चिम बंगाल हुकूमत में मंत्री और जमीयत उलेमा हिंद के बंगाल चैप्टर के चीफ सदीकुल्ला चौधरी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि वो कोलकाता में कम से कम 50 जगहों पर 10-10 हज़ार मुसलमानों को बिठा देंगे। उन्होंने कहा कि 2000 लोगों का समूह ट्रैफिक को रोक देगा और वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज होगा। उन्होंने कहा हम सड़क पर बैठकर मुरमुरे और मिठाई खाएंगे। कोलकाता के रामलीला मैदान में सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा किसी को परेशान करना हमारे प्रोग्राम का मकसद नहीं है। उन्होंने कहा मैं पुलिस के सामने नामुनासिब हादसों में शामिल लोगों से अपील करता हूं कि वो अंदर आएं और मेरा रास्ता क्लियर करें। मैं हर जिले को थोड़ा सख्त करूंगा और कोलकाता में 10,000 लोगों को बिठा दूंगा। सब बताशे, मुरमुरे और गुड़ खाएंगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप देखना कि हालात कैसे बदलेंगे। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि जमीयत उलेमा हिंद वक्फ बिल के खिलाफ 1 करोड़ लोगों से साइन करवा लाएगा और फिर इसे पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा मुस्लिम बिरादरी को निशाना बनाने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर ये कानून लाया है। वहीं बंगाल में अपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आखिर सीएम कैसे तय करेंगी कि कानून गैर आईनी है। वक्फ बिल अब कानून बन गया है और आइन को सभी को मानना पड़ेगा। केरल में मुस्लिम तंजीमों ने राज्य की वामपंथी हुकूमत और अपोजिशन जमातों से एक ड्राफ्ट पास करने के लिए गुजारिश की है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य में मुतनाज़ा वक्फ बिल लागू न किया जाए। मुस्लिम तंजीमों का साफ तौर पर कहना है कि राज्य को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की तरह ऐसा करना चाहिए। दरअसल वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो अपने सूबे में इस बिल को लागू नहीं करेंगी, जबकि तमिलनाडु विधानसभा ने पार्लियामेंट के जरिए पास की जाने से पहले ही मरकज से वक्फ बिल को वापस लेने की मांग करते हुए एक ताजुज़ किया था। तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन ने भी ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। साउथ केरल जमीयतुल उलेमा के सेक्रेटरी टी मोहम्मद कुंजी मौलवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं और उनकी विधानसभा ने वक्फ बिल के खिलाफ ऐलान कर दिया है। साथ ही अब मांग की गई है कि केरल हुकूमत भी ऐसा जल्द से जल्द करे। मुस्लिम लीडरों ने इस बिल को मुल्क से मुसलमानों को मिटाने और उनकी सभी ज़मीनों को जब्त करने की कोशिश बताया है। केरल मुस्लिम जमात फेडरेशन के चेयरमैन मौलवी कड़क्कल अब्दुल अजीज़ ने कहा कि इस मुल्क में आखिरी मुसलमान की मौत तक हम इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। हम पार्लियामेंट तक एक बड़ी एहतजाजी रैली निकालेंगे और हर मुसलमान से इसमें जुड़ने की दरख्वास्त करेंगे। मरकजी हुकूमत ने वक्फ कानून को लागू कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के एक दिन बाद बीजेपी ने इसे लेकर पूरे मुल्क भर में जन जागरण अभियान अवामी आगाही मुहिम का ऐलान किया। बता दें कि इस मुहिम के जरिए मुसलमानों को बताया जाएगा कि यह कानून किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद है। मुहिम के लिए बीजेपी ने 4 टीमें तश्कील की है। इस मुहिम के जरिए मुसलमानों को ये बताया जाएगा कि उनकी कैसे तरक्की होगी। साथ ही बताया जाएगा कि पसमानदा और ख़वातीन को इस कानून से ख़ास फ़ायदा कैसे पहुँचेगा। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी, अक़लियती मोर्चा के कौमी जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम और नेशनल जनरल सेक्रेटरी राधा मोहन दास अग्रवाल और अनिल एंटनी कमेटी के मेंबर होंगे। अब इसके बाद सूबे की राजधानियों में भी आवाम को बेदार करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी और अफसरों और बीजेपी मेंबरों को ये ताकीद की जाएगी कि इसके लिए वर्कशॉप का इंतजाम किया जाए। बता दें कि वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में मैराथन बहस के बाद पास हुआ था। इसके बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हालांकि कई अपोजिशन पार्टीज और मुस्लिम तंजीम ने इस वक्फ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। नेशनल पैरा टेबल टेनिस 2024-25 में विमेन सिंगल में गोल्ड मेडल, मिक्स डबल्स में सिल्वर मेडल और वुमेन्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके नूरजहां जमाई ने शानदार जीत अपने नाम की। अडानी एयरपोर्ट में जूनियर ऑफिसर के तौर पर वर्किंग नूरजहां जमानी, जो पैरा टेबल टेनिस प्लेयर भी है, उन्होंने UTT नेशनल पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया मकाम हासिल किया है। UTT नेशनल पैरा TT 2024-25 में नूरजहां जमानी ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे मुस्लिम बिरादरी का नाम रोशन कर दिया है और सभी खवातीन के लिए एक मैसेज दिया है। नूरजहां ने कहा कि मैंने अपनी इस जीत का क्रेडिट हर उस मुस्लिम खवातीन को दिया है जो किसी न किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं और अपने घरों से निकलने से घबराती हैं। नूरजहां कहती हैं कि ये मेडल्स उन सभी खवातीन के लिए है जो सपने देखती हैं और उनको पूरा करने का जज्बा रखती हैं। इस जीत के मौके पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी उनकी कामयाबी पर फ़ख्र जाहिर किया है और नूरजहां
जमानी को मुबारकबाद दी। चेयरमैन गौतम अडानी ने नूरजहां जमानी से मुलाकात भी की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर नूरजहां को मुबारकबाद देते हुए लिखा कि अडानी एयरपोर्ट्स की नूरजहां जमानी को ढेरों बधाइयां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। ये उनका 50वां दौरा है। वजीर आजम रहते हुए किसी एमपी का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 50वीं बार आना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वजीर आजम ने वाराणसी पहुंचकर कई स्कीमों का ऐलान किया है। वजीर आजम ने 3,880 करोड़ रुपए की लागत वाली 44 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और कई स्कीम्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी मेरी है और मैं काशी का हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनता को खिताब करते हुए कहा, पिछले 10 सालों में बनारस ने तरक्की की नई रफ्तार पकड़ी है। काशी ने जदीद वक्त को महसूस किया है, विरासत को संजोए रखा है और मुस्तकबिल को मजबूत किया है। आज काशी ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। यहाँ की हर चीज़ भारत की खूबसूरती को दिखाती है। काशी अब पूर्वांचल के इक्तिसादी का मरकज़ बना हुआ है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हमने कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले सभी प्रोजेक्ट्स, गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल मुहिम, एजुकेशन, हेल्थ और खेल जैसी चीज़ों को और भी ज़्यादा मजबूती देने की कसम खाई है। सभी स्कीम्स इन्हीं सभी चीज़ों पर काम करेगी और नौजवानों का मुस्तकबिल बनाएगी। काशी के हर शहरियों को इन स्कीम्स का खूब फायदा मिलेगा। 2008 मुंबई टेरर हमले के मुलजिम तहव्वुर राणा को अमेरिका से ट्रांसफर कर भारत लाया जा चुका है। कल देर रात उसे एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 18 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया। तहव्वुर राणा के सरेंडर को मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के वाराणसी की अवामी इजलास में कुछ लोग तहव्वुर राणा के पोस्टर लेकर पहुंचे थे। इन पोस्टर में लिखा था, कई होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। पोस्टर में एक तरफ पीएम मोदी की फोटो लगी है तो दूसरी तरफ वजीर दाखिला अमित शाह की। पोस्टर पकड़े लोग मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे थे। पीएम मोदी, अमित शाह, तहव्वुर राणा की फोटो वाला पोस्टर तैयार करने वाले लोग बीजेपी अक़लियती मोर्चा के बताए जा रहे हैं। उन्होंने राणा को वापस लाने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की है। साथ ही मुंबई हमले के मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। अब सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि इस दरिंदे को कब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। तहव्वुर राणा की फांसी की कयासबाजी के बीच उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के लीडर संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा को बिहार असेंबली इलेक्शन तक फांसी नहीं दी जाएगी। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने कहा कि 26/11 टेरर हमले के अहम मुलजिम तहव्वुर राणा को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए और दावा किया कि हुकूमत बिहार इलेक्शन के दौरान ऐसा करेगी। अक़लियती मामलों के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने मुकम्मल मुस्लिम बिरादरी से अपील की है कि वो किसी भी किस्म की गुमराह करने वाली अफवाहों का शिकार ना हो। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। वक्फ अधिनियम 2025 जो पार्लियामेंट ने पास किया, इस अधिनियम से वक्फ में मौजूद इबादतगाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि इस अधिनियम के आने से उन लोगों को परेशानी है जो वक्फ की गई जमीनों पर नाजायज कब्जे करके भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह अधिनियम किसी भी तरह से मजहबी तौर पर मुस्लिम या उनकी इबादत गाहों को नुकसान नहीं होने देगा। इस बिल से अल्लाह की राह में वक्फ की गई जायदादों की हिफाजत होगी और उसकी आमदनी से मिस्कीन, गरीब, बेवाह की खिदमत और मदद होगी, जो कि असल वक्फ का मकसद है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नए वक्फ कानून के तहत राज्यों के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को रखे जाने की प्रोविजन को नामुनासिब करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में इसका भारी विरोध है। बसपा की मांग है कि मरकजी हुकूमत वक्फ कानून को फिलहाल मुलतवी करते हुए इस पर फिर से फिक्र करें। मीडिया से बातचीत में मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, बोधगया महाबोधि मंदिर, वक्फ कानून और भारतीयों की हिफाजत के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने 3 दिन पहले ही डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की तारीख 14 अप्रैल को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश की। कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत दिक्कतें झेल कर अपना जीवन मुल्क में जात पात के शिकार रहे लोगों को इज्जत और वकार भरा जीवन देने में वक्फ किया। आइन में हर सतह पर कानूनी हक भी दिए हैं। दुख की बात है कि मरकज और सूबों की अब तक रही ज्यादातर सरकारों में इस तबके को पूरा फायदा नहीं मिला। उन्होंने कहा, मुस्लिम समुदाय भी इस पर एतराज कर रहा है। अगर मरकजी हुकूमत इसी तरह से मुतनाज़ा प्रोविजन में सुधार के लिए इस पर फिर से गौर करे और फिलहाल के लिए वक्फ कानून को मुलतवी रखे तो बेहतर होगा। जलगांव शहर की मस्जिद नूर कटिया में ईद मिलन और मस्जिद का तारुफी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम को जमाते इस्लामी हिंद जलगांव और सद्भावना मंच के
इश्तिराक से मुनाकिद किया गया। तकरीब में 50 से ज्यादा हमवतन भाइयों को मदऊ किया गया, जिसमें रफीक पार्नेकर और सब डिविजनल पुलिस अफसर संदीप गाविंद बतौर मेहमाने खुसूसी रहे। इस प्रोग्राम का मकसद समाज में गलतफहमियों को खत्म करके तमाम मजहबी लोगों में हम आहंगी पैदा करना था। सुहेल आमिर ने मस्जिद के आदाब और अजान नमाज का तरीका हिंदी में बताया और समाजी इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। तालिबान की मोरालिटी पुलिस ने कई मर्दों और उनके नाइयों को गिरफ्तार किया है और मिलिट्री ने ख्वातीन की आवाज और चेहरे को खुले में दिखाने और घूमने पर पूरी तरह से बैन जैसे कई पाबंदियां लगा दी हैं। बता दें कि उन्होंने गलत हेयर स्टाइल में बाल काटे और रमजान में नमाज के लिए मस्जिद में गैर हाजिर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मिनिस्ट्री ने रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने, म्यूजिक, शेविंग और त्योहारों में किस तरह का रवैया करें जैसे नियम तय किए हैं। इसी महीने यूएन के अफसरों ने अलर्ट देते हुए कहा था कि यह कानून मुल्क में ख़वातीन के लिए बेहतर नहीं है। हालांकि तालिबान अफसरों ने मॉरल लॉस को लेकर यूएन की चिंता को सिरे से खारिज कर दिया। यूनाइटेड नेशंस मिशंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 6 महीनों में आधे से ज़्यादा गिरफ्तारियां दाढ़ी की लंबाई और हेयर स्टाइल को लेकर हुई हैं। इसी तरह तालिबान हुकूमत के जरिए तय कानून के मुताबिक दाढ़ी हेयर कट न करने वाले नाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉरल पुलिस ने ज्यादातर गिरफ्तारियां कानून ना मानने पर की हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।